नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम टीजीटी पीजीटी की जो सिलेबस के अनुसार क्लास ले रहे हैं, ऑनलाइन क्लास गूगल मीट पे, उसकी फर्स्ट क्लास का ये हिंदी साहित्य का इतिहास का टॉपिक है और ये प्रश्नोत्तरी है। इससे पहले भी हमने एक क्लास की प्रश्नोत्तरी देख ली थी, उसी के आगे की ये प्रश्न है और यहाँ पे ये यूनिट समाप्त होती है। इसके आगे भी हम यूनिट करेंगे। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक क्लासेस ज्वाइन नहीं की है तो आप हमें 7999022618 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें और चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं। वहां पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी जो कि हिंदी साहित्य, यूजीसी नेट, टीजीटी पीजीटी पर आधारित हैं। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं किसी भी एग्जाम की जिसमें हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्नोत्तरी पूछी जाती है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे या फिर हमें कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक में कौन शामिल नहीं थे? इसके लिए ऑप्शंस दिए हुए हैं। बाबू श्याम सुंदर दास, ऑप्शन बी है पंडित राम नारायण मिश्र, ऑप्शन तीसरा है सी रामचंद्र वर्मा या फिर ऑप्शन डी ठाकुर शिव कुमार सिंह। तो दोस्तों आपका जवाब क्या है? आप इसमें से सही जवाब चुनिए और अपने जवाब को कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए। अगर आप इसके उत्तर चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 7999022618 पे और आपको इसके लिए, इसकी उत्तर कुंजी के लिए हमारी क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ेगी। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता, उसकी स्थापना कब हुई थी? इसके लिए नीचे ऑप्शंस दिया है। विक्रम संवत 1800, ऑप्शन बी है 1800 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1798 ईस्वी या फिर ऑप्शन डी 1802 ईस्वी। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? इसका जवाब आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे? संस्थापक पूछ रहा है, नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं। जॉन गिलक्राइस्ट, सदल मिश्र, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, रविंद्रनाथ टैगोर। तो कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक इनमें से कौन थे? फिर है प्रश्न, सदल मिश्र की भाषा की विशेषता क्या है? सदल मिश्र हैं, उनकी जो भाषा है उनकी भाषा की विशेषता बताना है। नीचे ऑप्शंस है। ऑप्शन है ए पूर्वीपन, ऑप्शन बी उर्दू प्रमुखता, ऑप्शन सी सहज एवं प्रवाहमयी भाषा या फिर ऑप्शन डी किस्सा गोई। तो इनमें से कौन सी विशेषता है सदल मिश्र के भाषा की? अगर जवाब पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और सही जवाब जानने के लिए हमें हमारी क्लास जो तैयारी कर लो क्लास चलाती है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। फिर प्रश्न है, लल्लू लाल जी का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन है ए शकुंतला नाटक, ऑप्शन बी प्रेम सागर, सी सिंहासन बत्तीसी या फिर ऑप्शन डी बैताल पचीसी। तो इनमें से कौन सा है ग्रंथ लल्लू लाल जी का जो सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है? अगला प्रश्न है, प्रेम सागर किसकी रचना है? प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? ऑप्शंस दिए हुए हैं। सदल मिश्र, बी लल्लू लाल, सी इंशा अल्लाह खां या फिर डी इनमें से कोई नहीं। प्रेम सागर के रचनाकार का नाम बताइए। अगला प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी, इसके लेखक कौन है? रानी केतकी की कहानी के लेखक का नाम पूछ रहा है। ऑप्शंस दिया हुआ है। सदल मिश्र, लल्लू लाल, इंशा अल्लाह खां, सदा सुख लाल। तो इनमें से कौन है जो रानी केतकी के कहानी के लेखक हैं? अगर आपको सही जवाब पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में हिंदी के अध्यापक थे? ऑप्शन है ए सदल मिश्र, बी राजा लक्ष्मण सिंह, सी इंशा अल्लाह खां या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही जवाब है वो आप सही जवाब में जाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, इनमें से कौन कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित हैं? ऑप्शन है
लल्लू लाल, ऑप्शन बी इंशा अल्लाह खां, ऑप्शन सी सदा सुखलाल या फिर डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इनमें से कौन कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित हैं? फिर प्रश्न है नासिके तोपाख्यान के लेखक कौन है? ऑप्शन ए सदल मिश्र, बी लल्लू लाल, सी इंशा अल्लाह खां और डी इनमें से कोई नहीं। नासिके तोपाख्यान के लेखक या रचनाकार कौन है? अगला प्रश्न है इनमें से सदल मिश्र की रचना कौन सी है? सदल मिश्र की रचना कौन सी है? ऑप्शन है ए रानी केतकी की कहानी, ऑप्शन बी प्रेम सागर, सी सुख सागर या फिर डी नासिके तोपाख्यान। इनमें से सदल मिश्र की रचना बताना है, कौन सी है? प्रश्न है इंशा अल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन दिया हुआ है ए चंद्रभान चरित, बी उदय भान चरित, सी मलखान चरित या फिर डी सूर्यभान चरित। रानी केतकी की कहानी इंशा अल्लाह खां द्वारा रचित है। इस कहानी का दूसरा नाम यहां पे दिया हुआ है, क्या होगा? फिर प्रश्न है उदय भान चरित के लेखक कौन है? ऑप्शन है ए लल्लू लाल, बी सदल मिश्र, सी सदा सुखलाल या फिर डी इंशा अल्लाह खां। तो इनमें से उदय भान चरित के लेखक कौन होंगे? सही जवाब है, आपको अगर पता है तो उसे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर दीजिए। अगला प्रश्न है सुख सागर की रचना किसने की है? ऑप्शंस दिए हुए हैं सदल मिश्र, बी लल्लू लाल, सी इंशा अल्लाह खां या फिर डी सदा सुखलाल। सुख सागर के रचनाकार का नाम यहां दिया हुआ है, इनमें से कौन सा जवाब सही होगा? अगला प्रश्न है सुख सागर का विषय क्या है? नीचे है ऑप्शन शिव पुराण के प्रेरक प्रसंग, बी गीता के प्रेरक प्रसंग, सी विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो सुख सागर का विषय क्या होगा? अगर आपने देखा होगा हमारी वीडियोस तो उनमें से यह जवाब आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न है भाषा योग वाशिष्ठ के लेखक कौन है? ऑप्शंस दिए हुए हैं ए राम प्रसाद बिस्मिल, बी रमाशंकर वाजपेयी, सी राम प्रसाद निरंजनी या फिर डी इनमें से कोई नहीं। भाषा योग वाशिष्ठ के लेखक का नाम बताना है, कौन होंगे? अगला प्रश्न है खड़ी बोली की पहली रचना कौन सी है? खड़ी बोली की पहली रचना कौन सी है? ऑप्शन है ए प्रेम सागर, बी नासिके तोपाख्यान, सी ढोला मारूरा दुहा या फिर ऑप्शन डी आशीय। इनमें से खड़ी बोली की पहली रचना बताना है। प्रश्न है गोरा बादल की कथा के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है ए दलपति विजय, बी जटमल, सी जलहड़ या फिर डी नरपति नाला। गोरा बादल की कथा के रचनाकार। प्रश्न है खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? नीचे ऑप्शंस दिया हुआ है ए सदल मिश्र, बी भोलानाथ तिवारी, सी लल्लू लाल या फिर डी हरदेव बिहारी। खड़ी बोली में प्रयुक्त खड़ी शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया? अगला प्रश्न है खड़ी बोली के नामकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शंस देख लेते हैं ए बलदेव, बी लल्लू लाल, सी जॉन गिलक्राइस्ट या फिर डी सुनीति कुमार चटर्जी। तो खड़ी बोली के नामकरण का श्रेय इनमें से किसको जाता है? अगला प्रश्न है आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय के नाम से विख्यात दो रचनाकार कौन है? राजा द्वय के नाम से विख्यात ऑप्शंस हैं ए राजा लक्ष्मण सिंह और राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह, ऑप्शन बी
राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह। ऑप्शन सी राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बताएं, आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय के नाम से निम्नलिखित में से कौन जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है। ऑप्शंस है ए बालकृष्ण भट्ट, बी लल्लूलाल, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, या फिर डी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। हिंदी के प्रथम गद्यकार निम्नलिखित में से कौन है। तो दोस्तों ये तो प्रश्न थे, अगर आपने हमारी क्लास अटेंड की होगी तो आपको इनके जवाब आसानी से मिल जाएंगे। और अगर आपने अभी तक हमारी क्लास ज्वाइन नहीं की है तो आप हमारी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। 7999022618 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि आप किस स्टेट की और किस एग्जाम की परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, तो हम उस हिसाब से आपकी क्लास अरेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, अपने जवाब हमें भेजें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।